हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को वांगजी और लैन यी की एंगेजमेंट के बारे में पता चल गया था और वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहा था। रात को जंगशा उसके लिए एम्परर स्माइल लेकर आया था जिसे वो पी रहा था और वांगजी ने उसे पकड़ लिया। वांगजी ने उससे कहा था कि कल सुबह वो अपनी पनिशमेंट लेने आ जाए। नेक्स्ट डे विंग क्लास में प्रेजेंट नहीं था। वांगजी की नज़रें उसे ही ढूंढ रही थी। वो दरवाजे से बाहर देख रहा था कि शायद कोई वहाँ से अचानक आ जाए। विंग आज क्लास में एब्सेंट है और कुछ लोगों को पता होगा कि वो क्यों नहीं आया, उसके अंकल और विंग के सिबलिंग्स को। अब वांगजी अपने अंकल से विंग के बारे में नहीं पूछ सकता था और जंगशा तो उसे ग्लेयर कर रहा था। यानली अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन उसकी नज़रें वांगजी पर थी। क्लास खत्म होते ही यानली वहाँ से सीधे चली गई और वांगजी को उससे बात करने का मौका नहीं मिला। इसलिए उसने सोचा कि वो पर्सनली विंग के रूम में उसे देखने जाएगा। वांगजी कॉरिडोर से स्टूडेंट्स चैम्बर के पास गया। वो विंग के रूम के सामने से आगे बढ़ गया। वांगजी सोच रहा था कि वो ऐसे कैसे विंग के रूम में जा सकता है। वो दोनों तो फ्रेंड्स भी नहीं हैं और ना ही वांगजी ने कभी विंग को अच्छे से ट्रीट किया है। जब भी विंग उसके पास आता है वांगजी उससे दूर चला जाता है, तो इस तरीके से वो कैसे उसके रूम में घुस सकता है। वांगजी लगातार 3 बार ऐसे ही विंग के रूम से आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार वांगजी ने हिम्मत करके उसके दरवाजे पर नॉक किया और अंदर से जंगशा ने दरवाज़ा खोला। जंगशा वांगजी से कहता है, हंगुंजुन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो अनॉयड लग रहा था। वांगजी ने उसकी तरफ क्लियर किया और कुछ भी नहीं कहा। इस पर जंगशा ने कहा, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो जा सकते हो। वांगजी को नहीं पता था कि अब वो क्या कहे। उसे यहाँ पर रुकने के लिए कोई टॉपिक तो चाहिए, इसलिए उसने कह दिया, विंग ने कल रात को रूल तोड़ा था। ये सुनकर जंगशा वरीड होते हुए कहता है, तो क्या तुम उसे पनिशमेंट देने के लिए रॉक वॉल के पास ले जाने आए हो? वांगजी ने जंगशा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे इग्नोर करके सीधे विंग के रूम में चला गया। तभी लैन चिरेन, जो कि वहीं से गुजर रहा था, उसने भी वांगजी और जंगशा की बातें सुन ली थी। अंदर जाकर वांगजी ने विंग को देखा, जो बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही पेल लग रहा था। वो कल रात की तरह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसे ठंड भी लग रही थी। तभी जंगशा ने कहा उसे फीवर है, लेकिन तभी दरवाजे पर लैन चिरेन आ गया। वो कहता है, क्या वो अपनी सज़ा लेने नहीं आ रहा है? जंगशा उन्हें बताने वाला था कि उसे फीवर है, लेकिन फिर उसने कहा कि क्या विंग के बदले वो पनिशमेंट ले सकता है। जंगशा लैन चिरेन से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि वो जंगशा की बात मानेंगे। तभी लैन चिरेन की आवाज़ सुनकर विंग भी जाग गया और उसने भी उनकी कन्वर्सेशन सुन ली। जंगशा लैन चिरेन को बताने ही वाला था कि रात को लिकर वो लेके आया था, लेकिन इससे पहले ही विंग ने उससे कहा, जंगशा, मुझे वहाँ लेकर चलो। विंग की ऐसी हालत देखकर वांगजी कमरे से बाहर निकल गया। उसे गिल्टी, सैड और एंग्री तीनों एक साथ फील हो रहा था। गिल्टी इसलिए कि क्यों इस समय वो इस पनिशमेंट वाले टॉपिक को लेकर आया, और सैड इसलिए कि वो इस पनिशमेंट को रोक भी नहीं सकता है क्योंकि ये एक रूल है। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि अब वो विंग को डिफेंड भी नहीं कर सकता है। साथ ही वो इसलिए भी सैड था कि विंग इतना फ्रजाइल दिख रहा है और अब उसे पनिशमेंट भी लेनी पड़ेगी। जंगशा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने विंग को कंधों से पकड़ा और उसे बाहर वॉल के सामने लेकर आया। वहाँ पर कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने विंग को घुटनों के बल बैठने को कहा। विंग बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था। तभी सीनियर्स ने उसकी पीठ पर लैशेस मारना स्टार्ट किया। विंग खुद को रोके रखने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे 10 लैशेस पड़ गई उसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी बॉडी को सहारा देने के लिए वहीं पर जो पत्थर था उसे पकड़ लिया। यानली, जो कि विंग के रूम में हर्बल टी लेकर जा रही थी,
ताकि उसका बुखार जल्दी उतर जाए। जब उसने ये न्यूज़ सुनी तो वो दौड़कर उस जगह पे आई। आशियान यान्ली की आंखों में पेन साफ साफ दिख रहा था, लेकिन विंग ने उसकी तरफ स्माइल की। वो उसे ये बताना चाहता था कि वो ठीक है। 50 लैसेस पड़ने के बाद विंग की बॉडी वहीं ज़मीन पर गिर गई। यान्ली और जंक्शा दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने उसे संभाला और उसे उसके रूम में लेके आए। उसके बाद यान्ली ने उसके वाउंड्स पर मेडिसिन लगाई। दूसरी तरफ शिचेन वांग जी के रूम में गया, जहाँ पर वो मेडिटेशन कर रहा था। शिचेन ने उससे पूछा, वांग जी, तुम वरिड लग रहे हो। इस पर वांग जी ने आंखें खोली, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। तभी शिचेन सेक्ट की कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगा, जिस पर उसे वांग जी का सजेशन चाहिए था। तभी वांग जी ने शिचेन की बातों को इंटरप्ट करते हुए कहा, ब्रदर, कोई है जिसे मैं जानता हूँ और वो बीमार है। इस पर शिचेन ने उसकी तरफ देखकर कहा कि वो तुम्हारा दोस्त है। इस पर वांग जी ने कहा, नहीं। तो शिचेन ने कहा, तो फिर तुम इतना वरिड क्यों हो? वांग जी ने जब कुछ भी नहीं कहा तो शिचेन ने फिर से कहा, लगता है कि जिस समवन स्पेशल की तुम बात कर रहे हो उसे रूल तोड़ने पर पनिशमेंट मिली है। शिचेन के चेहरे पर एक स्मित थी। शिचेन को कैसे पता नहीं चलता जब जंक्शा ने उससे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आज विंग की तबीयत खराब है और इसलिए वो क्लास में नहीं आ सकता है। अपने भाई की बातें सुनकर वांग जी ने सरप्राइज में उसकी तरफ देखा। तभी शिचेन ने स्माइल करके कहा, मैं जंक्शा से कह दूंगा कि वो तुम्हारी समवन स्पेशल को कोल्ड पॉन्ड में लेकर जाए जब उसका बुखार उतर जाए। शिचेन की बात सुनकर वांग जी थोड़ा रिलाइव्ड हुआ। दूसरी तरफ विंग के रूम में वेंजिंग, वेनिंग और निया हुएसांग उससे मिलने आए। शाम तक वो लोग विंग के साथ ही रहे। वांग जी सोच रहा था कि हमेशा से वो अकेला रहा है। उसके साथ सिर्फ उसके ब्रदर रहे हैं और लैनी भी कभी कभी ही उसे विजिट करती थी। इसलिए कह सकते हैं कि वो भी वांग जी के साथ ज़्यादा नहीं रही और इतने सालों वांग जी अकेला रहा, लेकिन उसे इतना लोनली कभी भी फील नहीं हुआ जितना इन 4-5 दिनों में हुआ है। उसका डेली रूटीन भी सेम तरीके से चल रहा है और वो अपनी ड्यूटीज़ को भी अच्छे से निभा रहा है। फिर भी उसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो मिसिंग है, जैसे उसकी सोल मिसिंग हो। आजकल मॉर्निंग क्लासेस में वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। ये क्लासेस उसे पहले की तरह इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हैं। शाम को वो लैनी के साथ गार्डन में समय बिताता है। वो लोग अपनी क्लासेस और बचपन की बातें करते हैं। हालांकि वांग जी कभी भी बातें स्टार्ट नहीं करता, वो सिर्फ लैनी की बातें सुनता रहता है। पिछले 4 दिनों से वो यही कर रहा है। वो सिर्फ लैनी की बातें सुनता जा रहा है। उसे नहीं पता कि वो क्या पूछ रही है, क्या बता रही है, क्योंकि उसका ध्यान ही उसकी बातों पर नहीं है। आजकल उसके ब्रदर भी उसे अपनी प्लेफुल साइड दिखा रहे हैं। वो जब भी वांग जी से बातें करते हैं, उनकी बातों में एक टीजिंग होती है और जब भी वो विंग के बारे में बातें करते हैं, उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है। हाँ, वो आजकल वांग जी से विंग की बातें करते हैं क्योंकि जंक्शा शिचेन के थोड़ा करीब है, तो जंक्शा शिचेन को विंग की हेल्थ के बारे में बताता रहता है और शिचेन से वांग जी को भी पता चल जाता है। वांग जी खुद से ही कहता है कि वो विंग को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में आजकल जानना चाहता है। जब भी किसी भी टॉपिक में विंग का नाम आता है, वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। आजकल नाइट ड्यूटी भी वांग जी को बहुत ही लोनली लगती है। उसे विंग के वो आंसू याद आते हैं जो उसने उस दिन देखे थे। जितना वांग जी ने शिचेन से विंग के बारे में सुना था, उसे इतना तो पता था कि विंग रोता नहीं है। कल से विंग वापस से क्लासेस ज्वाइन करेगा और ये रात वांग जी को बहुत ही ज़्यादा लंबी लग रही थी। उसे आज 9 बजे भी नींद नहीं आ रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन कल की क्लास के लिए वो बहुत एक्साइटेड था। शिचेन ने वांग जी से ये भी पूछा था कि क्या वो लैनी के साथ इंगेज्ड होकर खुश है या फिर नहीं, जिसका वांग जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। वांग जी इस इंगेजमेंट को नहीं चाहता, लेकिन उसे इसके पीछे का रीज़न नहीं पता और जब तक वो रीज़न नहीं ढूंढ लेता
तब तक वो अपने भाई को नहीं बता सकता। वांग जी इन दिनों विंग से मिलने भी नहीं गया था। वो खुद को विंग को देखने से रोक रहा था। वो विंग के हेल्थ के बारे में अपने भाई से ही अपडेट लेता रहता था, जिसमें उसे पता चल रहा था कि वो ठीक हो रहा है, क्योंकि वांग जी विंग को पेन में नहीं देख सकता। शायद वांग जी गिल्टी फील कर रहा है जो कुछ भी विंग के साथ हुआ। दूसरी तरफ विंग सोच रहा था, पता नहीं कितने दिन हो गए जो मैं अपनी हेल्थ की वजह से इस कमरे में ही बंद हूँ। सच कहूँ तो मैं वांग जी को मिस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो एंगेज्ड है, लेकिन उसे न देखना मुझे सफोकेट कर रहा है। मैं क्लासरूम में उसे देखना भी मिस कर रहा हूँ। पर अच्छी बात यह है कि जेबुजुन एटलीस्ट मुझसे मिलने आते हैं। उनकी वजह से मैं उसके बारे में जान पा रहा हूँ। जिस तरीके से वो बात करते हैं, इससे साफ है कि वांग जी ठीक है। विंग इस बारे में भी श्योर नहीं था कि लैनी ने वांग जी को बताया कि विंग उसे पसंद करता है या फिर नहीं। उसे नहीं पता कि कल वो वांग जी के साथ कैसे बिहेव करेगा। कभी भी किसी के साथ बिहेवियर विंग का कंसर्न नहीं रहा, लेकिन आज वो बहुत कंफ्यूज्ड है। विंग सोचने लगा कि कुछ लोग मुझे प्लेफुल पर्सन समझते हैं तो कुछ लोग शेमफुल, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब बात लानजान की आती है तब मुझे हर चीज़ से फ़र्क पड़ने लगता है। मैं उसके सामने बिल्कुल भी डिफरेंट पर्सन की तरह एक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी फीलिंग्स उसके ऊपर बर्डन बन जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी अपने अंकल के साथ क्लासरूम में आया। वो किसी और के आने का भी वेट कर रहा था। दूसरी तरफ जंगशा विंग क्लासरूम में आ रहे थे। जंगशा उससे कहता है, अगर तुम उससे दूर नहीं रहे ना तो मैं फादर को बता दूंगा और वो तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे। इसके बाद वो लोग यानली के रूम में गए। विंग उससे कहता है, जंगशा सुबह से तुमने मुझे कितनी बार ये बात बता दी है। इस पर जंगशा कहता है, और मैं तुम्हें बताता रहूँगा जब तक तुम ये रियलाइज़ ना कर लो कि तुमने एक कोल्ड स्टोन जैसे पर्सन से प्यार किया है। इस पर विंग उससे कहता है, और मुझसे ये कह भी कौन रहा है जिसे खुद कन्फेस करने का करेज नहीं है और जो चुपके से वेंजिंग को देखता रहता है। तभी जंगशा ने जोर से उसके पैर पर किक किया और इससे विंग नाटक करने लगा। तभी यानली ने उसे देख लिया। वो कहती है, आशियन क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जंगशा तुम देख नहीं सकते हो क्या? वो विंग के चेहरे को सहला रही थी। इस पर जंगशा कहता है, शिजिए सिर्फ आपको नहीं दिखता, वो नाटक कर रहा है, उसका चेहरा देखिए। जंगशा विंग को फिर से हिट करने वाला था, लेकिन तभी विंग ने जोर से चिल्लाया, वेंजिंग और वेनिंग यहाँ आ गए हैं। जंगशा ने जैसे उन्हें देखा उसका चेहरा पूरा पिंक हो गया था। विंग धीरे से यानली से कहता है, शिजिए उसका चेहरा देखिए। ये सुनकर यानली ने स्माइल किया। तभी वेंजिंग और वेनिंग ने उन लोगों को ग्रीट किया। वेनिंग कहता है, यंग मास्टर वे, आपको ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वेंजिंग भी उससे पूछती है कि तुमने वो मेडिसिन ली जो मैंने तुम्हें दी थी? हाँ। इससे पहले कि विंग अपनी बात पूरी करता, जंगशा ने कहा, हाँ वो ले रहा है और इससे वो ठीक भी हो रहा है। अगर तुम उसे फिर से विजिट करने आओगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर विंग फेक कफ करने लगा। वो कहता है, ओह हाँ, मुझे अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ क्या तुम आ जाओगी? उसने जंगशा की तरफ देखकर विंग किया। इस पर जंगशा ने धीरे से उससे कहा, ज़्यादा नाटक मत करो। वो लोग हंस रहे थे। जैसे ही वांग जी ने बाहर से विंग की हंसी की आवाज़ सुनी, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो खुद में ही सोचने लगा, आज का दिन तो इंटरेस्टिंग होगा। विंग और उसकी गैंग अंदर आई, लेकिन विंग ने वांग जी की तरफ नहीं देखा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि वांग जी की नज़रें उस पर ही थी। तभी लैनी ने वांग जी से कहा, लानजान क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो? वो वांग जी के चेहरे पर देख रही थी, जिसकी नज़रें विंग पर टिकी हुई थी। वांग जी ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, हाँ, और
लैनी ने उसके हाथ को पकड़ा। वह कहती है, यहाँ पर। दूसरी तरफ विंग सोच रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हूँ और खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि मैं उसे देख ना सकूँ। विंग को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हो रही थी और उसे पता था कि उसे कौन देख रहा है। जो पर्सन उसे देख रहा है उसकी नज़रें बिल्कुल कोल्ड हैं, लेकिन एल्योरिंग भी। इस चीज़ से विंग को बिल्कुल अनईजी फील हो रहा था। वो खुद में ही सोच रहा था कि क्या लंदन मुझे देख रहा है, लेकिन वो मुझे क्यों देख रहा है? नहीं, लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। क्या मुझे चेक करना चाहिए कि वो मुझे देख रहा है या फिर नहीं? लेकिन मैं उसे फेस कैसे करूँगा? कहीं मैं कुछ इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ? कहीं लैनी ने उसे बता तो नहीं दिया कि आज मैं वियर्ड लग रहा हूँगा? विंग अपने ही सवालों से परेशान हो गया था। विंग के दिमाग में कंटिन्यूअसली यही सवाल चल रहे थे, लेकिन एक चीज़ थी जो उसने आज की थी। उसने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था और एक भी बार वांग जी को नहीं देखा था। लेकिन फिर से उसकी किस्मत ख़राब निकली और वो लेन चिरेन की नज़रों में आ गया। लेन चिरेन कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे और उनकी नज़र विंग पर गई, जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उन्होंने 3 बार विंग का नाम लिया, लेकिन विंग तो अपने ही दुनिया में था। वेसांग ने उसे अपने फैन से पैट भी किया, लेकिन उसने कुछ महसूस ही नहीं किया। जब विंग ने अपने सामने हंसते हुए लेंचरेन का चेहरा देखा, तब जाकर वो वापस होश में आया। लेकिन लेंचरेन ने उससे कहा, तुम कुछ दिनों से क्लास में नहीं आए हो और मुझे लगता है कि तुमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दी हैं, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।